इलेक्शन हुआ नहीं और आधे डिस्क्वालीफाई हैं, आधे अंडर ट्रायल हैं, आधे मुजरिम हैं। अब ये वजारत उज़्मा तकसीम कर रहे हैं आपस में बैठे बैठे कि वजारत उज़्मा जी आपकी, आप उम्मीदवार हुए नहीं, आप नहीं, आप हुए। ज़रा सुनाइए जी शाहिद खाकान अब साहब को। पीएमएलएन के अंदर अगले इलेक्शन में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा खुद से मतलब वॉलंटरली विदड्रॉ हो गई है या आप लोग नहीं चाहते? नहीं, मरियम नवाज साहिबा तो इलेक्शन तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं और वही वजीर आजम होंगे। हम ज़रा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी इस वक्त आपस में वो जूतों में दाल बट रही है। अगला शॉट सुनवाइए जी ज़ुबैर उमर साहब का, जो कि तर्जमान हैं, हकीकी तर्जमान मुस्लिम लीग नवाज़ के नहीं बल्कि मरियम सफदर साहबा के और नवाज शरीफ साहब के। जो मरियम नवाज की अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मियां नवाज शरीफ भी इस वक्त एलिजिबल नहीं है, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस दोबारा से बिल्टअप किए जा रहे हैं, तो मुझे तो 100% यकीन है कि मरियम नवाज के केस में उनको रिलीफ मिलेगा। जय साहब, ये जो बात की है ज़ुबैर साहब ने कि मुझे तो 100% यकीन है कि मरियम को तो रिलीफ मिलेगा और शहबाज शरीफ साहब के केस बिल्टअप किए जा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश हो रही है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से हो रही है कि अपना शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ये ज़रा रास्ते से हट जाएं, इनका ट्रायल शुरू हो और जल्दी जल्दी इनको सज़ाएं हों, ये कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कल एक बात की, क्योंकि चालान सबमिट नहीं हो रहा था और उन्होंने 3 बातें की हैं और 3 बातें ऐसे लगता है जैसे मरियम सफदर साहबा के मुतालबात उन्होंने पेश किए थे FIA को और FIA ने वो पूरे कर दिए। ज़रा दोबारा सुनवाइए जी, अगर मरियम औरंगज़ेब साहब शॉट कल वाला अगर है तो वो सुनवा दें। 1.25 साल गुजर गया, बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान FIA जमा नहीं करा सकी, तो कल शहबाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह अब जेल नहीं जाएंगे। कोई एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, ना पहले कभी केस बनता था, ना कोई करप्शन हुई, ना कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुई, ना किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई किकबैक, क्योंकि उस वक्त वजीर आजम मुल्क का नवाज शरीफ था और पंजाब का वजीर आला शहबाज शरीफ था। ज़रा अच्छा जी, अब ये देखें, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने यही एग्जैक्ट चालान था FIA का और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वजीर आला थे, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, हमजा शहबाज MNA थे और यही मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सारे के सारे पेश कर दिए गए कल और यही चालान सबमिट किया गया। अब दो ख्वाहिशें तो इनकी पूरी हो गई हैं, 2 मुतालबा। एक तो ये कि FIA चालान सबमिट करे, वो हो गया। दूसरा, इन्होंने कंफर्म कर दिया जो FIA के चालान में बात की गई थी। और तीसरा अब सिर्फ ये एक रह गया है कि चौधरी साहब कि ये जेल नहीं जा सकते। अब इनका है कि इनको जेल भी भेज दें ताकि जो अंदर की लड़ाई है मुस्लिम लीग नवाज़ की और वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब की तरफ दौड़े चली जा रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आगे जो मैं गुफ्तगू सुनवाऊँगा वो स्टैब्लिश होती है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा नहीं जानी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। हाँ जी, सुनाइएगा जी ज़रा ज़ुबैर साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की, ज़ुबैर साहब उसके बारे में क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ भी हो सकते हैं अगर उनकी कन्विक्शन चेंज हो जाए, मरियम नवाज भी हो सकते हैं। मरियम नवाज भी, ब्रेकिंग खबर आ गई है कि मरियम नवाज भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकती है, ये बात आपने कही है ना? हो सकती हैं। आप PMLN के वर्कर से पूछेंगे, अगर आप PMLN के बाय एंड लार्ज लीडरशिप से पूछेंगे तो आई थिंक एवरीवन वुड लव टू सी नवाज शरीफ रिस्टोर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम एंड इसहाक डार एज द फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाई नॉट? जय साहब, नवाज शरीफ वजीर आजम जी, अगर वो नहीं है तो मरियम नवाज और वजीर खजाना इसहाक डार साहब भी रहेंगे। ये ज़ुबैर उमर साहब बता रहे हैं जो कि भाई ज़ुबैर उमर साहब कोई खुदा ना खास्ता कोई आसमानी मैसेज तो नहीं लेके आए, होगा तो वही जो अल्लाह ताला को मंजूर है, इसमें और ऐड कर लें। अब शाहिद खाकान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बने, तो जब शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कहा कि कल आप आगे 2:30 बजे बन जाएं और पार्टी के सदर भी बन जाए और वज़ीर आज़म भी,
और ये सुनी सुनाई बात नहीं, मैं हल्फिया ये बात बयान कर सकता हूँ कि बराह रास्त मियाँ शहबाज शरीफ से मेरे वो जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त उन्होंने मुझे बताया, ये नहीं कि किसी और की बात है। तो वो 2:30 बजे और ना वो दिन आया और वो शाहिद खाकान को बना दिया, और अब शाहिद खाकान को लगता है कि मुझे भी नहीं बना रहे, तो उन्होंने जाके फिर शहबाज शरीफ का शोशा छोड़ दिया। और भाई इनका तो बातों से ये लगता है कि ना कोई केस है, ना कोई इनके खिलाफ मुकदमा है, ना कोई डाका है, ना चोरी है, ना मुल्क यहाँ लूट का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है, और हजार सफ़ों पर मुश्तमिल केसेस और रेफरेंस और इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो सब मजाक है, और सारी गेम अब इतनी रह गई है कि मुस्लिम लीग नून से किसने बनना है। और भाई ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ये वो 98% जो है वो इलेक्शन जो है उसमें नून लीग जो है नामुमकिन है कि वो अक्सरियत हासिल करे। 130 अगर कोई मुल्क की बहुत ही बदकिस्मती हो जाए जिसका हम रूल आउट तो किसी की सूरत नहीं कर सकते, तो फिर भी ये लोग जो है इनके ऊपर जो मुकदमात है उन्होंने मंतकी अंजाम तक जाना है, और उसके नतीजे में बहुत सारे जो है वो जेलों में होंगे और इनको रिकवरीज देनी पड़ेंगी, और इससे इनकी जान नहीं छूटेगी। ये सारे के सारा आप मुझे ये बताएं ना कि आपके कुछ मीडिया के हाउसेज जो हैं उनके मालकान और सरखील वो लंदन क्या लेने जाते हैं? वो मिलने जाते हैं मियाँ साहब से। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो सब मिलने, उसमें कोई इधर उधर समझाने जा रहे हैं आजकल नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा, और उसमें मोस्टली शहबाज शरीफ साहब भेज रहे हैं कि जाके समझाएं। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब को समझाएं, मेरे लिए कोई रास्ता हमवार करें, क्यों मेरे पीछे पड़ गए। और हमजा शहबाज भी, और हमारे मुकदमात अभी तक हम अंडर ट्रायल हैं, चलान सबमिट हो गया, ये सारी चीज़ें इधर से हो रही हैं। और ये तासुर ये दिया जाता है कि जनाब इनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भेज रही है। ये ऐसा नहीं है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर भेजती, उनके लिए और बहुत से ज़राए हैं, वो फिर इन मीडिया हाउसेज और उनके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो साहब एक और चीज़ देखें कि ज़ुबैर उमर साहब, ये जब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है ना कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उसके बाद से ज़ुबैर उमर साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी मरियम का वोट है, मरियम निकलेंगी, कैंपेन चलाएंगी तो मुस्लिम लीग नवाज जीतेगी, वरना मुस्लिम लीग नवाज जीतेगी। सुनाइए जी। वो कंट्रीब्यूट करेंगी पूरी हद तक 100% और मोर देन 100% PMLN के इलेक्टोरल विक्ट्री में, और उनके बगैर मेरा ख्याल है PMLN उस तरह से इलेक्शन स्वीप भी नहीं कर सकता अगर मरियम नवाज उस तरह से भरपूर हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन स्वीप उस वक्त करेगा जब मरियम नवाज भरपूर अंदाज में अपनी कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है जी, ये कल का जवाब है। उसके बाद ये डिमांड कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब। ये हमने एक दफ़ा चौधरी साहब खबर भी दी थी, 40-45 MNAs, तगड़े MNAs मुस्लिम लीग नवाज के, वो एक पूरी ये ख़त लिखा था नवाज शरीफ साहब को कि जनाब मेहरबानी करें, इलेक्शन सर पे हैं, किसी वक्त भी इलेक्शन अनाउंस हो गए तो हम आपस में लड़ के मर जाएंगे, और शरीफ फैमिली के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं ये भी ख़त्म करें और कोई क्लैरिटी हो। तो राना तनवीर साहब ने एक बात की थी, पहले ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवाएं जी। कि हमारे 4, 5, 6 लोग जो हैं वो दे कैन बी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। वी अंडरस्टैंड कि हमें ये क्लैरिटी आनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में। मियां नवाज शरीफ जो हैं ये फैसला करेंगे, ये 4-5 लोग जो सीनियर हमारी पार्टी में हैं उनकी सीक्वेंसिंग किस तरह होगी। अगर मैं डिमांड कर सकता हूँ कि ये जल्दी होना चाहिए, मैं डिमांड करता हूँ कि ये जल्दी होना चाहिए। ये अक्टूबर की बातें हैं और उसी वक्त ही ये कोशिश हो रही थी जल्दी होना चाहिए। ये वजारत उज़्मा का उम्मीदवार जल्दी अनाउंस होना चाहिए। वो ये कह रहे थे मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, ठीक है। और क्या बजे नहीं थे चोर चक्के पहले पहुंच गए थे। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि वो मरियम सफदर साहबा और नवाज शरीफ साहब, जैसे आपने कहा कि वो 2:30 बजे आज तक, तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब नहीं तो फिर उसके बाद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब, नंबर 2 शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो नंबर 1 पे अपने आप को रखते हैं वैसे, एहसन इकबाल साहब, और फिर एक आवाज़ राना तनवीर साहब के बारे में आती है। ये तो अभी तक मैदान में मौजूद हैं। अयाज सादिक साहब सबसे इम्पोर्टेंट जी, अयाज सादिक साहब
क्योंकि वो स्पीकर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल, फ़लाँ के लिए भी काबिल कबूल, फ़लाँ के लिए भी काबिल कबूल। तो वो लंदन गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब को राज़ी करने के लिए और कुछ और चीज़ें लेके गए हुए हैं, मुलाकात उनकी हो चुकी है। तो ये उम्मीदवार हैं, लेकिन राना तनवीर साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लें जी। अगर शरीफ खानदान में कोई इस काबिल नहीं होगा तो नेचुरली फिर कोई लीडरशिप आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये सूरत हाल है, ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की है। और ये बात ध्यान में रखें कि ये सारे दो ग्रुप्स हैं अंदर, वो करवा रहे हैं, एक मरियम सफदर साहबा का और एक शहबाज शरीफ साहब का। ये उनके प्रॉक्सीज हैं, उनके माउथ पीस हैं, जो कभी कभी बाहर आते हैं और अपनी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, इंजॉय करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और चीज़ की गई है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज किसी किस्म का ना अदम एतमाद चाहती है, ना कबल अज़ वक्त इलेक्शन चाहती है। वो पूरे 5 साल देना चाहती है पार्लियामेंट को और इमरान खान साहब को। ब्रेक के बाद